स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव में जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो किताब है, जो बुक है, उसमें से हम जो चैप्टर 1 है वो कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं, जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम है, प्रिंट माध्यम, रेडियो और टेलीविजन, इनके बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो इंटरनेट है वो इतना ज्यादा उभर कर हमारे सामने आया है कि जो इंटरनेट है वो भी एक जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रकट हुआ है। जनसंचार माध्यम मतलब कि जिसके द्वारा जो अपने जो विचार है वो जनता के सामने प्रकट किए जा सकते हैं। तो जो इंटरनेट है वो इतना ज्यादा उभर कर हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो देखिए, जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो क्या होती है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता या फिर वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता या फिर वेब पत्रकारिता कहा जाता है। तो आपसे ये एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका दूसरा नाम क्या है। अगर नहीं पूछा जाता है तो अगर पूछा जाए कि इंटरनेट पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए तो आप उसमें ये लिखेंगे इंटरनेट। तो ये 3 नामों से इसको जाना जाता है, तो आपको ये 3 नाम याद कर लेने हैं। आप देखिए, जो इंटरनेट के जो भी कार्य, जो साइबर कैफे होता है उससे आप साइबर पत्रकारिता याद कर सकते हैं। इंटरनेट ऑन करते ही आप ऑनलाइन हो सकते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं ऑनलाइन पत्रकारिता। और वेब, जो वेबसाइट होती है, जो वेब होता है वो भी इंटरनेट से ही रिलेटेड होता है, इंटरनेट से ही उसका संपर्क होता है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। तो बात करें इंटरनेट पत्रकारिता का, तो इसका मतलब क्या, पत्रकारिता मतलब क्या होता है। पत्रकारिता उसे कहा जाता है जब जो सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, चाहे वह लिखित रूप में किया जाए, जो पत्रकार होते हैं वह सूचनाओं का प्रसारण करते हैं तो उसे पत्रकारिता कहा जाता है। तो जो इंटरनेट पत्रकारिता है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, जो इंटरनेट पर जो हमें अखबार उपलब्ध होते हैं उसको ही इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। जो उपलब्ध होना नहीं होगा, जो इंटरनेट पर जो अखबारों का प्रसारण होता है, प्रकाशन होता है, मतलब कि जो अखबार छापे जाते हैं इंटरनेट पर, उसे ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर, तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता है वो कब से लेकर कब आरंभ हुआ इंटरनेट पत्रकारिता, और उसका दौर पूछा जा सकता है। तो देखिए, उसका आरंभ 1993 में हुआ था, और उसका जो दूसरा दौर है इसे प्रथम दौर भी कहा जा सकता है, या फिर इसका आरंभ, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। और इसका जो दूसरा दौर है, मतलब कि दूसरी बार जो इंटरनेट पत्रकारिता में कुछ चेंजेस किए गए, जो दूसरा दौर है वो 2003 है। तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखने वाली ही बातें हैं। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर, अभी हमने भारत में पढ़ा था, अब देखिए विश्व में जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसका दौर कब से कब तक रहा और कितने दौर हुए हैं। हमारे भारत में केवल अभी तक 2 दौर ही आए हैं। अगर पूछा जाए प्रथम दौर के बारे में तो 1993 से 2002 तक प्रथम दौर रहा, फिर उसके बाद 2003 से लेकर अब तक जो है हमारा दूसरा दौर चल रहा है। अब देखिए, विश्व में जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसके दौर के बारे में बात करते हैं। तो पहला दौर उसका 1982 से 1992 तक रहा, और दूसरा दौर उसका 1993 से, मतलब कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, 1 साल बाद, 1993 से 2001 तक उसका दूसरा दौर रहा। तीसरा दौर 2002 से अब तक, मतलब कि अभी चौथा दौर नहीं आया है इंटरनेट पत्रकारिता का, अभी 3 ही दौर विश्व में रहे हैं इंटरनेट पत्रकारिता का। तो देखिए, अगर मैं आपको आसानी से याद करने का तरीका बताऊं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब विश्व में दूसरा दौर चल रहा था इंटरनेट पत्रकारिता का, तो भारत में हमारा प्रथम दौर था इंटरनेट पत्रकारिता का, मतलब कि उसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेट पत्रकारिता की 1993 में, और उसका दूसरा दौर हमारा 2003 में हुआ था।
तो आप ऐसे याद कर लीजिए। भारत में सही अर्थों में कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफो। अगर जो भारत में अगर कहा जाए कि वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता अगर सही मायने में कोई कर रहा है तो उसमें ये कुछ नाम विख्यात हैं वेबसाइट के। ये कुछ नाम है जो इन वेबसाइटों के जो नाम है विख्यात हैं कि वही सही प्रकार से वेब पत्रकारिता कर रहे हैं, इंटरनेट पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो प्रसिद्ध वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है तो आपको यही नाम लिखने होंगे। तो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफो। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। और जो वेबसाइट मतलब इंटरनेट पर वेबसाइट पर जो विशुद्ध पत्रकारिता, जो पत्रकारिता की शुरुआत इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत करने का अगर श्रेय कहा जाए, मतलब कि किसको दिया जाए श्रेय कहा जाए, किसको दिया जाए, तो वह है तहलका.com। जो तहलका.com है उसने शुरुआत की थी सबसे पहले इंटरनेट पर जो पत्रकारिता प्रारंभ करने की। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। इसमें तो जो विख्यात, जो प्रसिद्ध, जो या फिर सही मात्रा में कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है उनके नाम पूछे जाएं तो आपको ये नाम बताने हैं। अगर आपसे विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाए या फिर किसने की है विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत, तो फिर आपको तहलका.com का नाम देना है। हिंदी नेट संसार, नेट मतलब इंटरनेट। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। हिंदी नेट संसार, इसमें इसका तात्पर्य है कि हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ ही शुरू हो गई। आपको याद रखना है कि जो वेब दुनिया है, जब इंटरनेट, वेब मतलब इंटरनेट, तो इंटरनेट की शुरुआत वेब दुनिया की शुरुआत के साथ ही जो वेब दुनिया है उसकी शुरुआत के साथ ही जो हिंदी में जो नेट पत्रकारिता है उसकी शुरुआत हो गई थी। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जो हिंदी नेट संसार है यह इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ था और यह अब इतना ज्यादा इसका उद्भव हो गया है कि यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कहलाया जाने लग गया है। तो इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ था यह पोर्टल और अब यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कहलाया जाता है। अब देखिए, समाचार पत्र के वेब संस्करण शुरू हुए। जो समाचार पत्र हैं, जो समाचार पत्र हैं, जैसे कि कोई भी अखबार है, बिल्कुल एज इट इज जैसे कि अखबार हमारे घर पे आते हैं, वही अखबार इंटरनेट पे उपलब्ध होने लगे। जैसे कि अभी भी आप देखते हैं कि अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो बिल्कुल न्यूज़पेपर की ही फोटो होती है, ऐसा ही जो न्यूज़पेपर होता है उसकी ही फोटो डली होती है। तो जो समाचार पत्र हैं उनका वेब संस्करण, मतलब कि जो समाचार पत्र हैं जो अभी तक एक प्रिंट माध्यम के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे थे, अब वह वेब मतलब इंटरनेट पर ही उपलब्ध होने लग गए। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें कौन से ऐसे नाम हैं, कौन से ऐसे समाचार पत्रों के नाम हैं, कौन से ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिनका सबसे पहले जिनसे शुरुआत हुई है वेब संस्करण की, जिनसे शुरुआत हुई है, जो उपलब्ध होने शुरू हुए हैं सबसे पहले इंटरनेट पर। तो इसमें आपको कुछ 4 नाम तो आपको याद करने ही होंगे। तो पहला देखिए जागरण, जिसे हम सभी अभी भी जानते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा। तो मैंने आपको ऐसे ही नाम यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं जो आप जानते हो जिसे और आप अच्छे से याद कर सकते हैं, तो आपको ये याद करने हैं। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो ऐसा कौन सा अखबार है जो केवल इंटरनेट पर ही प्रकाशित होता है या फिर इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है, जिसका प्रकाशन लिखित रूप में ना होकर इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है? तो वह है प्रभा साक्षी। तो आपको ये नाम याद करना है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है। अगर देखा जाए पत्रकारिता की दृष्टि से, पत्रकारिता मतलब कि जो सूचनाएं, जो खबरें होती हैं जो उपलब्ध होती है इंटरनेट पर, अगर देखा जाए पत्रकारिता की दृष्टि से तो ऐसी खबरों
को प्रकट करने वाला सबसे बढ़िया हिंदी में, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ जो साइट कही जा सकती है जो पत्रकारिता करती है वो है बीबीसी। तो आप अभी भी खोज के देख सकते हैं क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ साइट है हिंदी की जो पत्रकारिता करती है पत्रकारिता की दृष्टि से, तो बीबीसी है। अब देखिए जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसकी खूबियां क्या है या फिर उसकी विशेषताएं क्या है। तो 24 घंटे समाचार एवं सूचना उपलब्ध। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी कैसी आदत हो गई है कि हम सभी अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं कि मिनट मिनट में हम अपने आप को अपडेट करते रहें। जो भी खबरें आ रही है हम उसके लिए वेट ना करें, इंतजार ना करें, हम सीधे अभी हम अपना मोबाइल उठाएं और इंटरनेट पर जाकर हम जो सूचनाएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकें या फिर जो और विश्व भर की जो सूचनाएं हैं वो हम प्राप्त कर सके। तो 24 घंटे समाचार एवं सूचना उपलब्ध। हम सभी जानते हैं कि जो टेलीविजन है, जो अखबार है, उनकी भी एक सीमा होती है। जो अखबार है उनकी भी एक डेडलाइन होती है, उनकी भी एक सीमा होती है। या फिर जो टेलीविजन रेडियो है उनकी भी एक सीमा होती है। तो किस प्रकार से होती है, जो अखबार है उसकी एक डेडलाइन होती है, वो उस समय तक ही छप सकता है, उसके बाद जो भी नई खबरें आएंगी वो अगले दिन के अखबार में होंगी, ये हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से जो टेलीविजन है उस पर भी जो सूचनाएं हैं वो उपलब्ध होती हैं, तत्कालिक सूचनाएं उपलब्ध होती है। परंतु अगर ऐसा हो कि हमें वो सूचना पता हो और हमें कुछ पहले की बिल्कुल तुरंत घटी घटनाएं जाननी हो तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, या फिर हमें कुछ पहले की सूचना जाननी हो तो वो सूचना हमें जो टेलीविजन है वो नहीं दिखा सकता है, परंतु हम इंटरनेट पर जाकर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना सूचना उसे भी उपलब्ध कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है इसीलिए सबसे ज्यादा विख्यात, अभी इस समय सबसे ज्यादा जो इंटरनेट है उसका ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका कारण यही है कि जो इंटरनेट पर 24 घंटे की जो सूचनाएं होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, मिनट मिनट की खबरें प्राप्त होती हैं। और दूसरा, हम कितनी ही पुरानी खबरें भी देख सकते हैं आराम से, और विश्व भर की खबरें भी देख सकते हैं। ताजा खबर उपलब्ध। जो इंटरनेट पर जो तत्कालिक या फिर इसे कहा जा सकता है बहुत तेज माध्यम, जो बिल्कुल तत्कालिक घटित घटनाएं होती है इंटरनेट पर तुरंत ही आ जाती हैं। हम देखते हैं इसके लिए हमें कुछ थोड़ा से भी वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमें तुरंत घटी घटनाओं की सूचना इंटरनेट पर तभी प्राप्त हो जाती है जिससे कि हम अपडेट होते रहते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है जो इंटरनेट है वो एक बहुत तेज माध्यम के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है, जिसपे हम बिल्कुल अभी घटित घटना को अभी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जो तत्कालिक घटित घटना है, इसीलिए इसको सबसे तेज माध्यम कहा जा सकता है। पूरे के पूरे अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध। जैसे कि जो अखबार है हमें अब अखबार लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है, हम सीधे इंटरनेट पर जाकर अखबार जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। जो अखबार है वो अब इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जो इंटरनेट है वो श्रव्य, दृश्य और उसी के साथ साथ पढ़ने वाला माध्यम भी कहा जा सकता है। तो जो इंटरनेट पर सारे की सारी जो मिली जुली जो विशेषताएं होती हैं किसी भी चीज की, वो सारी की सारी हमें इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। तो हम किसी और साधन का इस्तेमाल करना इतना पसंद नहीं करते अगर हमारे पास इंटरनेट हो तो। अब जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसकी खामियां देखिए, उसकी कमजोरियां या फिर खामियां देखिए, उसकी जो खामियां हैं या फिर कमजोरियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली या सबसे बड़ी जो खामी में गिनी जाती है वो है अश्लीलता। जो इंटरनेट है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, परंतु उसमें अश्लीलता भी फैलने की जो गुंजाइश है वो सबसे अधिक मात्रा में है। एक ऐसा माध्यम के रूप में इंटरनेट हमारे सामने प्रकट हुआ है कि वह हमारी अनेक प्रकार से मदद करता है, परंतु उसी के साथ वह अश्लीलता को भी बढ़ावा देता है। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट पर कुछ भी चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद जो विज्ञापन आते हैं तो उसमें बहुत बार इतने अश्लील विज्ञापन आ जाते हैं कि अगर वह बच्चों के हाथ में हो तो उन पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ सकता है। तो अश्लीलता को बढ़ावा देने में जो इंटरनेट है वो सबसे आगे देखा जा सकता है। या फिर अगर वेबसाइट की ही बात ना की जाए या फिर किसी भी और साधन की बात की जाए, इंटरनेट के द्वारा कोई भी ऐप अगर हम चलाते तो उसमें भी इस प्रकार के विज्ञापन आने की जो
आना स्वाभाविक सा ही नजर आता है। इसलिए अश्लीलता को बढ़ावा देना इंटरनेट की एक सबसे बड़ी खामी देखी जा सकती है। दूसरा, दुष्प्रचार। इंटरनेट पर अगर कोई भी जो खबर है अगर वह गलत आ जाती है तो उसका दुष्प्रचार भी होता है। हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं, या फिर जो इंटरनेट है बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिल्कुल सही खबर है हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर सही नहीं है। तो इस कारण हम जो गलत खबर है उसका प्रचार करते जाते हैं। तो दुष्प्रचार भी होता है बहुत बार, या फिर इसे इंटरनेट को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी कोई भी, अब तो इस पर बहुत ज्यादा रोक लग गई है, परंतु कोई भी जो वीडियो है, जो गलत वीडियो है या फिर किसी भी चीज का अगर हमें दुष्प्रचार करना है या फिर किसी के लिए अफवाहें फैलानी है, उसके लिए जो इंटरनेट है वर्तमान में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए भी जो इसकी सबसे बड़ी खामी है उसमें यह भी नजर आता है कि जो इंटरनेट है उस पर दुष्प्रचार किया जाता है। गंदगी फैलाने का माध्यम। जो इंटरनेट है वो गंदगी फैलाने का माध्यम के रूप में नजर आया है, जिससे कि हम गलत ये हम जानते हैं कि जो इंटरनेट है उससे हम सही चीजें सीखते हैं, जो हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर जो नाबालिग है, जो बच्चे होते हैं, अगर उनके हाथ जो इंटरनेट है वो लग जाता है, अगर वह गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं अपने जीवन की, तो उसके लिए जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार भी हो सकता है। क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी चीजें भी उपलब्ध हैं जो एक बच्चे को शायद नहीं देखनी चाहिए। तो जो गंदगी फैलाने में भी जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा सबसे आगे नजर आया है, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी गलत डायरेक्शन में जा रही है और अपना जो जीवन है उसे नर्क बनाती जा रही है। तो जो इंटरनेट है वो गंदगी फैलाने का माध्यम भी नजर आ रहा है। महंगा माध्यम। जो इंटरनेट है, हम जानते हैं सभी, जो इंटरनेट है उसका रिचार्ज करना कितना ज्यादा महंगा हो गया है। तो इंटरनेट एक महंगे माध्यम के तौर पर भी हमारे सामने नजर आया है। परंतु अगर अखबार की बात करें तो हम कुछ 4-5 पैसों में हम अखबार खरीद सकते हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमारा कितना ज्यादा महंगा हो गया है। नेट का रिचार्ज करवाने के लिए हमें कितने अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये महंगा माध्यम के रूप में भी है। घंटों में अपडेट करने की लत। मैंने आपको यहाँ पर पहले भी ऊपर बताया था कि हमारे में बहुत सेकंड, हम चाहते हैं कि सेकंड में हम क्या करें, अपने आप को अपडेट करते रहें। और हमें एक ऐसी लत लग गई है कि हम जो मोबाइल फोन है, जो इंटरनेट है, उससे दूर रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपकी फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या आप उसे बैटरी पर लगाकर छोड़ देते हैं? अगर किसी को लत लग जाती है उसकी, तो वह बैटरी चार्ज करते करते भी उसे यूज करता है, उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे लत लग गई होती है। तो इसके कारण जो लत लग जाती है, क्योंकि हर जो लत होती है वो सही नहीं होती है, लत जो भी लगती है वो सारी की सारी गलत होती है। किसी भी चीज का हमें आदी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की, हम सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार से हमें मिनट मिनट में हमें खुद को अपडेट करने की लत भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये जो कमी है वो इंटरनेट की है, क्योंकि समय समय पर उस पर सूचनाएं उपलब्ध होती रहती है। इसी कारण हम मिनट में क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं और इसकी लत से हम जकड़ जाते हैं। तो इसकी ये सारी जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, हमने देख ली है। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है हमारा। अगर आपको चीज समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।